हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर मैं एक स्टोरी के साथ, एक शिक्षा के साथ, एक ज्ञान के साथ आपके पास हूँ। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, डेफिनेटली ये भी आपको बहुत काम आने वाली है। और आजकल का जो माहौल है उसके अकॉर्डिंग ज़रूरी भी है ये समझना। जैसा कि थंबनेल आपने देखा, पावर ऑफ हैबिट्स, इन्फ्लुएंस ऑफ हैबिट्स। तो मेरी जो स्टोरी है कुछ क्या इसी पर ही आधारित है। तो एज आई एम अ टीचर, तो ज़रूरी है मुझे हर दिन आपको कुछ ना कुछ सिखाना, और जो कि आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इट्स माई ड्यूटी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी है एक पॉटर की, एक कुम्हार की, जो कि मिट्टियाँ बनाता है, जो कि मिट्टी से मटके बनाता है, पॉट बनाता है जो कि मिट्टी से पॉट बनाता है। तो एक कुम्हार होता है। He had so many donkeys. उसके पास बहुत सारे donkeys थे। तो वो क्या करता था उनसे, एवरीडे मॉर्निंग में donkeys को लेकर जाता है, उन पर मिट्टी ब्रिंग करके लेकर आता है, कैरी करके donkeys के ऊपर वो मिट्टियाँ लेकर आता है, देन उसके पॉट बनाता है। ये उसका डेली का रूटीन था। एवरीडे वो यही करता था। donkeys को लेकर जाएगा, उनके ऊपर बहुत सारी मिट्टी कैरी करके लेकर आता था फॉर मेकिंग पॉट्स। सो जब वो लौट के आता है तो थोड़ा सा रास्ते में वो रेस्ट करता है एक बड़े से पेड़ के नीचे। एवरीडे ये उसके रूटीन में था कि जब वो मिट्टी लेकर आ रहा होता है donkeys के साथ में, तो वो थोड़ी देर एक बड़े से पेड़ के नीचे रेस्ट करता है। साथ ही वो क्या करता है, रेस्ट करने से पहले donkeys को एक पेड़ के ट्रंक से बांध देता है, देन फिर वो रेस्ट करता है। ये उसका एवरीडे का रूटीन था। तो एक दिन वो जब कैरी करके मिट्टी लेकर आ रहा था, तो donkeys को उसने बांधा। फर्स्ट रेस्ट करने से पहले उसने एक दूसरे पेड़ से सारे ही गधों को, सारे ही donkeys को पेड़ के ट्रंक से बांध दिया। तो उसने देखा कि एक रोप कम पड़ गई, एक रस्सी नहीं थी, है ना, वो शायद भूल गया होगा, वो रस्सी लेकर नहीं आ पाया। तो अब एक गधे को, एक डॉगी को वो कैसे बांधे। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, मैं जहाँ जिस पेड़ के नीचे लेटता हूँ वहीं पर इस डंकी को अपने सामने ही बैठा लूंगा, है ना, खड़ा कर लूंगा, बैठा लूंगा और मैं रेस्ट कर लूंगा, ठीक है। तो वो पेड़ के नीचे गया, आराम करता है और डंकी को वहीं पर ही अपने पास ही रखता है। बट वो डंकी इतनी ज़्यादा नॉइस क्रिएट कर रहा था तो वो कुम्हार सो नहीं पाता है। तो वहाँ से उसी टाइम पर एक कोई विलेजर होगा, वहाँ से निकल रहा था, है ना। उसने देखा कि भाई ये कुम्हार सोना चाह रहा है बट ये सो नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ donkeys नॉइस, है ना, उसकी शोर से वो नहीं सो पा रहा है। तो वो उस कुम्हार के पास, वो विलेजर, वो पर्सन कुम्हार के पास आता है। वो उसको बोलता है, देखो भाई, मैं तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ अगर तुम्हें आराम करना है। तो वो बोलता है ठीक है बताओ। तो विलेजर बोलता है कि, वो पर्सन बोलता है कि देखो क्या है ना, कि तुम इस डॉगी को उस पेड़ के पास ले जाओ और ऐसा प्रिटेंड करो कि आपने उसकी नेक पे रोप, रस्सी को बांधा, देन उसी रोप को आपने पेड़ के ट्रंक से बांधा। क्लियर है। तो वो जो कुम्हार होता है उसको थोड़ा सा अजीब लगता है कि मतलब ये क्या है, ऐसी कैसी नौटंकी। बट वो ठीक है, अगर उसने कहा चलो ठीक है कह रहे हैं तो एक बार ट्राई कर ही लेता हूँ। तो ठीक है, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है ना, लर्निंग, अगर पास हुए तो पास, अदरवाइज फेल हुए तो फेल, बट लर्निंग तो हो जाएगी, है ना। तो उसने उस पर्सन की बात मानकर, कुम्हार ने उस व्यक्ति की बात मानकर क्या किया, उस डोंकी को वहीं ट्रंक के पास ले गया, ट्री के ट्रंक के पास ले गया, पेड़ के पास ले गया और ऐसे प्रिटेंड किया, उसने ऐसे सिर्फ झूठ मूठ उस डोंकी के गले पे, नेक पे ऐसे रोप बांधने का ऐसे प्रिटेंड किया, नकली, है ना। देन उसको रोप को उसने पेड़ पे ले जाकर ऐसे रोप किया, मतलब सॉरी, ऐसे उस रोप को ले जाकर
उस ट्रंक पर बांधा, मतलब ऐसे प्रिटेंड किया कि मैं तुम्हें बांध रहा हूँ उस पेड़ से। और लिटरली उस कुम्हार ने देखा कि वो जो गधा था वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था, मतलब वो ऐसा एक्शन करने लगा, वो ऐसा रिएक्ट कर रहा जैसे वो लिटरली बंधा हो, है ना। ठीक है, वो कुम्हार पेड़ के नीचे गया, देन उसने रेस्ट किया। व्हेन ही वोक अप, जब वो सोकर उठा तो उसने देखा कि उसने जिस तरीके से, जिस प्लेस पर उस डोंकी को बांधा था वैसा का वैसा ही बंधा हुआ है। चलो ठीक है, मतलब उसको लगा कि लिटरली वो जो व्यक्ति आया था जिसने उसे ये ट्रिक बताई और ये काम कर गई और वो अच्छे से रेस्ट कर पाया। ठीक है, हैप्पीली उसने क्या करा, सभी डोंकीज को खोला और लेकर अपने घर जाने लगा। वो आगे बढ़ा, उसने पीछे मुड़ कर देखा कि वो डोंकी जो ऐसे ही प्रिटेंड किया था उसको बांधने का नाटक, वो वैसे के वैसे ही बंधा हुआ है, मतलब वो वैसे के वैसे ही खड़ा हुआ है, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, उनके साथ वापस घर नहीं जा रहा। तो वो कुम्हार उस डोंकी के पास गया और उसको ऐसे हाथों से पुश कर रहा कि मतलब चलो घर चलो, है ना, पुश करने लगा। बट वो डोंकी हिल ही नहीं रहा, वहां से मूव ही नहीं कर रहा। कोइंसिडेंटली वही व्यक्ति, वही पर्सन फिर से वहीं से गुजर रहा था। तो उसने बोला, अरे भाई साहब, आपने इसको जब इसको बांधना था ऐसे प्रिटेंड किया था कि मैंने तुम्हें बांधा है, अब इसको यहाँ से हटाने के लिए भी आप ऐसा प्रिटेंड करिए कि मैं आपको खोल रहा हूँ, रोप खोल रहा हूँ, ऐसा प्रिटेंड करिए, तो ही ये मूव करेगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा, है ना। क्योंकि इसके माइंड में सेट है कि ये रोज की तरह वैसे ही बांधा है, आज भी मालिक मुझे जब ऐसे मेरी नेक से रस्सी हटाएंगे और पेड़ से ट्रंक में से रस्सी हटाएंगे तभी मैं खुला हुआ फील करूंगा, मतलब वो उसके माइंड में कि वो बंधा हुआ है और मालिक ने मुझे नहीं खोला, बाकी सबको खोल दिया। सो कुम्हार ने फिर वही ऐसे नाटक किया, उसकी नेक पे से रोप को खोलने का, देन ट्रंक में से उसकी नॉट को, रोप की नॉट को खोलने का नाटक किया। देन लिटरली वो डोंकी मूव करके उनके साथ चलने लगा। आज आपको समझ में आया इस कहानी से, मतलब जो हैबिट होती है ना, हमारी डेली की हैबिट, वो हमारे माइंड में सेट हो जाती है और आवर हैबिट्स बिकम्स आवर कैरेक्टर। जो हमारी हैबिट्स होती है ना, वो हमारा कैरेक्टर बन जाती है। आपको पता नहीं आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, बट आप गलत चीजों से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो आपका माइंड वहीं सेट हो जाता है। जैसे कि इस डोंकी का हो गया, इस डोंकी का हुआ, है ना। तो अगर आप अपने लाइफ में अच्छी आदतें डालोगे ना, तो वो अच्छी आदतें आपका कैरेक्टर बन जाएगी, आपका चरित्र निर्माण करेगी, और गलत आदत आपकी लाइफ में रहेगी तो वो आपका चरित्र का निर्माण करेगी, है ना। अगर आप मस्ती में ही, फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है, अगर आप मस्ती में ही बैड वर्ड यूज करते हैं और आप बोलते हैं मैंने तो मजाक में बोला था, मैंने तो मजाक में बोला था, कोई भी एक टर्म, लाइक हम मूवी में देखते हैं कोई हीरो है या फिर कोई विलन का रोल प्ले कर रहा है और वो बैड वर्ड्स यूज करता है। आप अगर गलत चीज से इन्फ्लुएंस हो गए और आपने एक बार, 2 बार, 3 बार आप वही बैड वर्ड्स यूज करते हैं ना, तो वो आपकी हैबिट बन जाती है और वो हैबिट आपका कैरेक्टर डिसाइड कर देती है। सो बैड हैबिट्स को हटाइए। आप कोई अच्छी मूवी देखें जिसमें हीरो ने बहुत अच्छा काम किया है और आप वो अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं, वो अच्छे एक्शंस को अपनी लाइफ में यूज करते हैं, तो डेली आप वही एक्शन करेंगे अच्छे वाले, जिससे क्या होगा, आपका एक अच्छा वाला कैरेक्टर डिसाइड हो जाएगा, है ना। आप लोगों में बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, प्यारे बन जाएंगे लोगों के, और बैड हैबिट से आप लोगों की नजरों से उतर जाएंगे। आपको प्यार करने वाले भी आपको छोड़ देंगे इफ़ यू हैव बैड हैबिट्स। अगर आप गलत शब्द यूज़ करते हैं, आप बहुत लाउडली बोलते हैं, आप बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते, आप बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे, मे भी आप रिस्पेक्ट करते होंगे, बस अब मैंने तो अपना समझ के बोल दिया। आप अपने पेरेंट्स से चिल्ला कर लाउडली बात कर लेते हैं डेली, ये आपकी हैबिट बन जाती है और ये हैबिट, मैंने कहा ना, आपका कैरेक्टर डिसाइड करती है। तो कोई भी गलत चीज़ अगर हम रेगुलर करते हैं, गलत, हर चीज़ गलत होती है वो जो किसी को हर्ट करे, जो आपका गलत नेगेटिव कैरेक्टर डिसाइड करे, है ना, वो गलत है। तो आप हैबिट डालिए जो अच्छी है, आप इन्फ्लुएंस होइए अच्छी चीज़ों से। आप एक चीज़ और देखना, गलत चीज़, गलत लोग, गलत बातें, गलत शब्द, ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस करते हैं, इनमें बहुत पावर होती है।
आप गलत रास्ते पे बहुत जल्दी जाते हैं और अच्छे रास्ते पर बहुत समझाने के बाद भी बहुत रेयरली आप अच्छा रास्ता पकड़ते हैं। चाहे वो पेरेंट्स आपको अच्छी बातें सिखाएं, टीचर आपको अच्छी बातें सिखाएं, आप वो बहुत जल्दी नहीं पकड़ते, है ना। वो हैबिट आप अपने अंदर बहुत जल्दी अडॉप्ट नहीं करते। जो अच्छी बातें आपको पेरेंट्स सिखाते हैं, टीचर्स सिखाते हैं, किताबें सिखाती हैं, वो आप जल्दी एक्वायर नहीं करते। बट आप बैड हैबिट्स, बैड वर्ड्स, बैड एक्शंस, एवरीथिंग जो भी गलत होता है, जो आपके फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो आप बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, आप बहुत जल्दी पलट कर जवाब दे देते हैं। हो गया, ठीक है। अगर सामने वाला गलत भी है तो ज़रूरी नहीं आप एकदम से एंगर में आकर उसको जवाब दें, ठीक है, उनको सुन लीजिए। अगर सामने वाला गलत है तो उसे कभी ना कभी रियलाइज़ होगा, है ना। लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं कि हम अरे वो गलत था इसलिए मैंने चिल्ला के बोला, नहीं, ज़रूरत ही नहीं है ना, वो मेरी आदत में ही नहीं है चिल्लाने की, है ना, झूठ बोलने की। तो ये आपको इसलिए सिखा रही हूँ कि आप कोई भी छोटी या बड़ी कोई भी गलत चीज़ों को अगर आप उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं, तो वो आपकी आदत बन जाएगी और वही आदत आपका कैरेक्टर डिसाइड करेगी, जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है ना। तो आई होप आपको मेरी बात, मेरी कहानी समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो आप कमेंट कर आपकी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं और किस चीज़ पर वो टॉपिक मुझे बता सकते हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ। बाकी चैलेंज मैंने खुद को ही चैलेंज दिया है, 100 days 100 वीडियोस। तो यस, मैं करूँगी और डेफिनेटली आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो स्टोरीज, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस